देखा है कि ए और बी एक ही दिशा में दूरी तय करते हैं। मीन्स ए एक आदमी आगे होता है और एक आदमी पीछे होता है, वो उसको पकड़ता है यहाँ से। तो कुछ दूरी चलने पर ए बी को पकड़ लेता है। तो ये कंसेप्ट था हमारे यहाँ पकड़ने का। अब कंसेप्ट है हमारा ये ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। मीन्स ए इधर से चलता है और बी इधर से चलता है। तो ये एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं, ये एक दूसरे को मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि ए मान चलता है यहाँ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी चलता है यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 1 घंटे बाद अगर हम लोग दोनों के बीच की, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी देखें, तो ए ने दूरी तय कर दी 15 किलोमीटर की, बी ने दूरी तय कर दी 10 किलोमीटर की। तो दोनों मिलकर दूरी तय कर देंगे 1 घंटे में 25 किलोमीटर की। तो 2 घंटे में दूरी तय कर देंगे 50 किलोमीटर की। इस तरीके से इनसे दोनों से जितनी दूरी तय करानी है वो दूरी हम लोग तय करा सकते हैं। मान लिया अब यहाँ पे 200 किलोमीटर की यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो दोनों कितनी देर में तय कर देंगे? तो 1 घंटे में तय करते हैं 25 किलोमीटर की दूरी, और 200 किलोमीटर की दूरी दोनों को तय करनी है। तो घंटे लग जाएंगे 8 घंटे यहाँ पे हमारे। अब ये देखना है कि जब ये बीच में मिलेंगे, ए और बी दोनों ने समान दूरी तय करी है। इधर से ए की दूरी और इधर से बी की दूरी समान है या कम ज्यादा है? तो समान नहीं हो सकती, क्योंकि 8 घंटे में ए तय करता है 1 घंटे में 15, तो 8 घंटे में तय करेगा तो 15 अट्ठे 120 किलोमीटर की दूरी। और बी 8 घंटे में तय करता है तो ये दूरी तय करता है यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी। मीन्स ये दूरी होगी हमारी 80 की। तो जो 1 घंटे में ज्यादा चलता है वो ज्यादा दूरी तय करेगा, और जो 1 घंटे में कम चलता है वो कम दूरी तय करेगा। अब पहले तक दूसरा कंसेप्ट तो ये। अब तीसरी बात कि दोनों के द्वारा यहाँ तय की गई दूरियों का जो अंतर बनता है वो 40 किलोमीटर का बनता है। यहाँ से कितने घंटे में बना है? वो 8 घंटे में। तो इसका मतलब 1 घंटे में जो दोनों की दूरियों का अंतर बनता है वो 5 किलोमीटर का बनना चाहिए। तो वो भी यहाँ पे है। तो 1 घंटे में दोनों की दूरी का जो अंतर बनता है वो 5 किलोमीटर आता है। इसी पे इन्हीं पॉइंट पर अब हमारे क्वेश्चन होंगे यहाँ से। दो कार एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती है। पहली चलती है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी चलती है 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों एक ही साथ चलती है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ से जब वे मिलती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर 104 किलोमीटर होता है। मीन्स यहाँ से पहली कह देते हैं कार और यहाँ से दूसरी कार कह देते हैं यहाँ से। अब ये चलती है यहाँ से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये चलती है यहाँ से 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब 1 घंटे में जो दोनों की द्वारा तय की गई दूरी है, अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 1 घंटे में दोनों मिलकर दूरी तय करेंगे, पहले वाली भी और दूसरे वाली भी जो दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में दूरी तय करेगी दोनों की दोनों। जोड़ लेते हैं यहाँ से 88 और 72 को जोड़ लेते हैं, तो ये बन गया हमारे पास में 160 किलोमीटर की ये दूरी तय करते हैं दोनों मिलाकर यहाँ से। अब यहाँ से अगर ये देखें कि दोनों ठीक बीच में मिलेंगे, क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 घंटे में ये चलता है 72 और ये चलता है यहाँ से 88। तो 72 जो 88 चलता है वो ज्यादा दूरी तय करेगा और 72 वाला कम दूरी तय करेगा। तो अगर हम ये देखें कि दोनों के द्वारा यहाँ से 1 घंटे में कितना अंतर बन जाता है, तो पहले की चाल और दूसरे की चाल का जो अंतर बनता है यहाँ से, वो बन जाता है यहाँ से बन जाता है हमारे पास में, इन दोनों को घटा लेते हैं तो 16 किलोमीटर का हमारे पास में बन जाता है यहाँ से। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर बनता है। तो 1 घंटे में इसका मतलब क्या है? ये वाली चाल, ये वाली कार 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करेगी। इसको अंतर भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं दूसरी कार में पहली कार की तुलना में 1 घंटे में 16 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करी। अब दोनों की द्वारा तय की गई दूरी का अंतर है 104। तो यहाँ से 104 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रहे हैं ये अंतर बना है। तो 1 घंटे में अंतर बनता है 16 का, तो कितने घंटे में बनेगा? तो बटे 16 कर देंगे। अब ये बन गया है यहाँ से हमारे घंटे डिवाइड करते ही। तो इतने घंटे बाद दोनों कारें एक दूसरे को मिलेंगी। तो इतने घंटे तक इधर से पहली कार का चल के आ जाएगी और इधर से दूसरी कार चलते हुए आ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि प्रारंभ में उनके बीच कितनी दूरी थी। तो प्रारंभ में दूरी थी, तो इससे पहले ये तो इसके द्वारा तय की दूरी बनाओ यहाँ से, फिर इसके द्वारा तय की गई दूरी बनाओ और फिर दोनों को जोड़ो। तो हम लोग ये नहीं करते, हम ये वाला खेल देखते हैं यहाँ से। तो दोनों 1 घंटे में जो दूरी तय करते हैं वो तय करते हैं 160 किलोमीटर की। तो इतने घंटे में मीन्स 104 बटे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 160 और बटे गुना कर देंगे यहाँ पे 160 किलो। तो 16 से 16 करती क्या यहाँ से, तो बन गया 1000। यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी बन गई, क्योंकि दोनों 1 घंटे में दूरी तय करते हैं 160 की। तो इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे?
दो कार एक दूसरे से एक 600 किलोमीटर की दूरी पे है। मीन्स यहाँ पे है पहली कार हमारे पास और यहाँ है हमारी दूसरी कार और इनके बीच की दूरी है वो है हमारे पास 600 किलोमीटर की। पहली कार चलती है सुबह 8 बजे 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और दूसरी कार जो चलती है वो 6 बजे चलती है यहाँ पर और वो चलती है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो पहले यहाँ पर जो चली है वो दूसरी कार चली है तो 6 बजे चली है तो 8 बजे तक वो कार कहाँ पहुंचेगी। तो अब दूसरी कार होगी यहाँ पर और बज चुके हैं 8 और तो 1 घंटे में 42 चलती है तो 2 घंटे लगे हैं तो 2 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी। अब 600 में से 84 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी तो जो आगे की दूरी बच गई है वो बच गई है हमारे पास में 516 किलोमीटर की दूरी बच गई। अब 516 किलोमीटर की दूरी 8 बजे के बाद दोनों कार एक दो साथ तय करेंगी। तो दोनों कार एक साथ चलते तो 1 घंटे में दूरी करेंगी 80 किलोमीटर की तय। तो 516 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेंगी। तो अब इसको हम लोग 4 से काट लेते तो यहाँ पर आ जाता है 20 और 4 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये वो आ जाता है हमारे पास में 129। मीन्स अगर इसको काटते हैं यहाँ से तो 7 बार कर ये इसको 6 बार कट जाता है हमारे पास में यहाँ से। तो 20 को इससे काटते हैं हम लोग तो 6 बार कटने के बाद में ये बच गया है हमारे पास क्योंकि 20 6 120 तो 9 बटे ये आ गया हमारे पास में 20 यहाँ से। तो अब ये 6 घंटे इसको कहते हैं हम लोग यहाँ छह छह से ही 9/20 घंटे लगे हमारे यहाँ से। तो 6 घंटे इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे यहाँ से तो 6 घंटे प्लस के 9/20 घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो गुना 60 करेंगे तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 3 तो मतलब कितना 9 × 27 यहाँ से। तो समय हो गया हमारे पास 6 घंटे 27 मिनट यहाँ पे पूरी। तो 6 घंटे 27 मिनट का जो समय लगता है वो लगता है हमारा 8 बजे के बाद क्योंकि 8 बजे के बाद दोनों कब चली थी तो दोनों ने जो दूरी तय करी है वो 516 की तय करी है। तो 8 से 6 बज जाते हैं तो वो बज जाते हैं हमारे 2 बजकर बन जाएंगे हमारे पास में 27। तो 2 27 दोपहर के। दो रेल एक दूसरे से 840 किलोमीटर की दूरी पर है। मीन्स ये 840 किलोमीटर की दूरी हो गई दोनों के बीच की। ये पहली रेल हो गई यहाँ से दूसरी रेल हो गई। दूर पहली रेल चली है सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर वो चलती है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और जो दूसरी रेल है वो चली है 7 बजे चली है वो चलती है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पहले यहाँ पे जो दूसरी रेल है वो 7 बजे चली है पहली रेल 8:30 चली है तो 7 बजे वाली पहले चलेगी यहाँ से। तो 8:30 बजे तक ये रेल कहाँ पहुंच चुकी होगी दूसरे वाली। तो 1 घंटे में 24 तो 1.5 घंटा चल चुका है यहाँ से। तो 7 से 8:30 तक के 1.5 घंटा होता है तो इसका मतलब 36 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। तो 840 में 36 की दूरी तय हो गई है तो ये दूरी बच गई है हमारे पास में यहाँ से 804 किलोमीटर की दूरी बच गई है। अब इस दूरी को दोनों तय करेगी पहली भी दूसरी भी दोनों मीन 8:30 बजे के बाद में। तो दोनों 1 घंटे में दूरी जो तय करती है वो करती है 45 किलोमीटर की। तो 804 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 3 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आ जाता है हमारे पास में यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में तो ये 15 आ जाता है यहाँ से और ये आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में यहाँ से। मीन्स अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 3 अठे 24। तो अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं आगे तो ये बन जाता है 17 से ही 13/15 घंटे। मीन्स 17 घंटे हम लोग अलग कर देते हैं और आगे के 13/15 घंटे को मिनट में बदल देते हैं गुना 60 मीन्स 4। तो 13 चौका ये बन जाएगा हमारे पास टोटल मिला के 52 मिनट बन जाएगी यहाँ से। तो 17 घंटे 52 मिनट हमारी लगेगी कब के बाद में 8:30 बजे के बाद। अब 8:30 बजे कब के थे हमारे सुबह के। तो सुबह के 8:30 बजे से अगर हम लोग रात के 17 घंटे में लेने हैं तो 8:30 बजे से अगर हम लोग 12 घंटे यहाँ से ले लेते हैं रात के बच जाते हैं मतलब ये सुबह के थे हमारे पास में यहाँ। अब बच जाते हैं रात के 8:30 बज के 12 घंटे बाद। अब यहाँ पे 12 घंटे तो 17 में से निकाल लिए तो अब 5 घंटे और रह गए हैं। तो 8 में अगर हम लोग 5 घंटे और लेंगे यहाँ से तो ये बच जाते हैं हमारे 1 बज गया मीन्स रात का हमारे पास में। तो रात के 1 बजकर हमारे पास 30 मिनट हो जाते हैं यहाँ से क्योंकि 8 से 12 तक के 4 घंटे बैठते हैं और 1 बजे तक का। तो मीन्स रात 1 बजे से। तो अब ये रात जो हुई है यहाँ से तो 12 बजे के बाद वो रात बदल जाती है मतलब अगले दिन की। तो यहाँ से इसको रात कह दें यहाँ पे ये वास्तव में इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 12 बजे के बाद दिन बदल जाएगा यहाँ से। तो ये कहलाएगा हमारा यहाँ पे अगले दिन की।
अगले दिन की रात के 12 बजे से जो 12:05 हो जाएगी, तो वो अगले दिन की सुबह कहलाती है। अगले दिन की सुबह 1 बजे, यहाँ 1:30 बजे, यहाँ से 1:30 बजे के 5 घंटे बाद। और हमारे 13 चौका 52 मिनट और है यहाँ से, तो 30 मिनट और निकाल लेते हैं इसमें से, यहाँ से तो 2 बज जाते हैं। अब इसमें से 30 मिनट हमने निकाल ली, तो आगे की बच गई है हमारे पास में यहाँ पे 22 मिनट, यहाँ पे बच गई है। तो ये बच जाएगा हमारा 2:22 पे यहाँ पे। तो अगले दिन की सुबह 2:22 पर ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। दो शहरों के बीच की दूरी 221 किलोमीटर की दूरी है। तो ये दूरी हमारी है 21 किलोमीटर की। सुबह 8 दिल्ली से चलती है एक रेल, ये दिल्ली लिख लिया हमने यहाँ पे, 5 बजे चलती है, और ये रेल जो चलती है वो चलती है 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेल हरिद्वार से 7 बजे चलती है, ये हरिद्वार है यहाँ पे, और ये 7 बजे रेल चलती है यहाँ से। और रेल हो या बस हो, कुछ भी हम लोग कर ले सकते हैं यहाँ से। तो दूसरी जो बस चलती है यहाँ से, कार चलती है, वो 7 बजे चलती है, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है यहाँ से। अब यहाँ ये देखना है कि सुबह जो दिल्ली वाली चली है ये पहले चली है, तो और ये चलेगी 7 बजे, तो 2 घंटे, मतलब 7 बजे तक 2 घंटे हो चुके होंगे। तो दिल्ली वाली पहुंच चुकी है 46 किलोमीटर पर। तो यहाँ से अगर हम लोग इसमें से 46 माइनस कर देंगे, तो इधर बच जाएगी हमारे पास में 175 किलोमीटर की दूरी बच जाएगी। अब ये 175 किलोमीटर की दूरी दिल्ली, ये वाली रेल और ये वाली रेल, मतलब कार दोनों मिलाकर तय करेंगे, तो दोनों 1 घंटे में जो दूरी तय करती है वो करती है 50 की। तो 175 की दूरी तय करने में कितनी देर लगेगी? 25 से काट लेंगे 2 बार, यहाँ से 25 से काट लेंगे 7 बार में 3.5 घंटे लगेंगे। अब 3.5 घंटे कब के बाद लगे हैं? 7:30 बजे के बाद लगे हैं। अब उसने पूछा क्या है, दोनों रेल दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी यहाँ से। तो दिल्ली से दूरी नाप लेते हैं, तो दिल्ली से छोड़ते हैं हम लोग, हरिद्वार से सीधी सी दूरी नाप लेते हैं कि हरिद्वार से कितनी देर पर मिलेगी। तो 27 में अगर हम लोग यहाँ से गुना करते हैं, यहाँ से इसकी जो 27 में 3.5 की गुना करते हैं, क्योंकि 27 वाली रेल अगर 3.5 किलोमीटर पर 3.5 घंटे में कितनी दूर वो हमारी पहुंच गई है यहाँ से। तो ये आ जाता है यहाँ से, जो ये वाली रेल पहुंचेगी, तो गुना अगर हम लोग 27 करते हैं, ये आ जाता है हमारे पास में 94.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी यहाँ से। अब ये 94.5 किलोमीटर हरिद्वार से है। अब हमें दिल्ली से नापनी हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। मीन्स 221 में से माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास में 126.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगी। एक कार सुबह 7 बजे मेरठ से चलती है और 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो यहाँ पे हम लोग एक फिगर ले लेते हैं, जो मेरठ से चलती है कार, यहाँ पे मेरठ, और ये दिल्ली पहुंचती है। और ये सुबह 7 बजे ये ट्रेन, ये कार हमारी चलती है और 9 बजे पहुंचती है, तो इसको मतलब यहाँ पर 2 घंटे का समय लगता है 7 से 9 बजे तक दिल्ली पहुंचने में। अब दूसरी कार मेरठ से चलती है 7 बजे और 10 बजे मेरठ, वो सॉरी, दिल्ली से चलती है और 10 बजे मेरठ पहुंचती है। तो ये कार भी चली है यहाँ से 7 बजे, और 3 घंटे में ये मेरठ पहुंच जाती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मेरठ वाली कार दिल्ली तक जाने में 2 घंटे लेती है, दिल्ली वाली कार मेरठ तक आने में 3 घंटे का समय लेती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कि मेरठ से दिल्ली की दूरी फिक्स कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि कितनी है हमारी। तो ऐसी दूरी ले लेते हैं जो 2 घंटे में तय हो जाए और 3 घंटे में तय हो जाए। तो पूरी दूरी ले लिया हमने 6 किलोमीटर की। अब 6 किलोमीटर की दूरी को सबसे पहले मेरठ वाली कार चली है, दिल्ली वाली दोनों एक साथ चली है, क्योंकि दोनों सुबह 7 बजे एक साथ चली है। तो 6 किलोमीटर की दूरी को अगर मेरठ वाली दूरी तय कार तय करती है, तो 2 घंटे में तय करती है। तो इसका मतलब मेरठ की वाली कार की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो दिल्ली वाली कार की चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से दोनों की चाल का अनुपात भी हमारे पास बन गया, मेरठ वाली का 3 और दिल्ली वाली का 2। तो दोनों एक साथ चली है, तो 6 किलोमीटर की दूरी दोनों एक साथ तय करें तो कितनी देर में तय कर देगी। तो यहाँ से चलेगी ये 2 किलोमीटर के हिसाब से, और ये चलेगी मेरठ वाली 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दोनों 1 घंटे में चलेगी 5, 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना समय लगेगा? 6/5 घंटे का समय लगेगा। तो मीन्स 1 घंटा और 1/5 घंटे, इसे मिनट में बदलने के लिए गुना 60 कर देंगे, तो अब ये बन जाएगी हमारी यहाँ पे मिनट। तो मीन्स काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 12, तो मीन्स 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट कहाँ के बाद लगेंगे? 7 बजे के बाद। तो 7 के बाद 1 घंटा हो जाएगा, तो 8:12 पर सुबह के ये दोनों कार एक दूसरे से मिलेंगी।
एक कार सुबह 8 बजे दिल्ली से चलती है और 11 बजे आगरा पहुंचती है। तो जो दिल्ली से चल रही है और जो आगरा पहुंच रही है, सुबह 7 बजे 8 बजे ये चलती है और पहुंचती है यहाँ से वो 8 से 11 बजे तक। तो यहाँ पे हमारे घंटे हो गए यहाँ पे 3 घंटे, तो इसको 3 घंटे का समय लग जाता है यहाँ से। तो 3 घंटे में पहुंचती है। दूसरी कार 7 बजे चलती है आगरा से और 12 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो जो इसको समय लग जाता है यहाँ पर 5 घंटे का समय लगता है, 7 से 12 तक 5 घंटे। और ये चली है सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे चलती है और ये 5 घंटे का समय लेती है। अब यहाँ से हम लोग दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी तय कर लेते हैं, जो 3 घंटे में भी तय हो जाए और जो 5 घंटे में भी हमारी दूरी तय हो जाए। मीन्स 15 किलोमीटर की दूरी हमने यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी ले ली। अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि दिल्ली से जो कार चली थी पहले और जो आगरा से कार चली थी उनकी चाल कितनी है। अगर जो दिल्ली से चली थी वो 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में दूरी तय करती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी। तो इसकी चाल आ गई यहाँ से। और जो आगरा से चलती है वो 5 घंटे में दिल्ली पहुंचती है, क्योंकि 7 से चलकर 12 बजे पहुंच रही है। तो इसलिए इसकी जो चाल आ गई है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है यहाँ से। अब हम ये समझेंगे, सबसे पहले दिल्ली से चलिए बस, या बस कह दे या कार कह दे, कुछ भी कह सकते हैं, या आगरा से चलिए। तो 7 बजे ये चली है यहाँ से और 8 बजे ये चली है, तो 7 वाली पहले चली है। तो 7 वाली जो ट्रेन बस है यहाँ से या कार है, वो 1 घंटे में 8 बजे तक कितनी दूर पहुंच जाएगी। तो 1 घंटे में चलती है 3, तो इसका मतलब आगरा वाली कार यहाँ पे आ गई है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करी है और आगे की दूरी बच गई है 12 किलोमीटर की। तो ये जो आगरा वाली कार है, ये दूसरे वाली कार कह सकते हैं हम लोग इसे, यहाँ से दूसरे वाली कार कह सकते हैं, यहाँ इसे हम लोग पहले वाली कार भी कह सकते हैं। तो दूसरे वाली कार अब यहाँ पर जो आ गई है वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करके आ गई है। अब आगे की दूरी जाएगी 12 किलोमीटर की, तो 12 किलोमीटर की दूरी 8 बज चुके हैं अब यहाँ पे। तो दोनों दो पहली कार और दूसरी कार दोनों मिलकर दूरी तय करेंगे, तो दोनों 1 घंटे में जो दूरी तय करते हैं वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, क्योंकि इधर से 5 इधर से 3, तो 1 घंटे में 8 और 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो इसका मतलब 1.5 घंटे का समय हमारा लगेगा। अब ये 1.5 घंटे का समय लगेगा 8 बजे के बाद का, तो 8 बजे के बाद 1.5 घंटे का समय हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 बजकर 30 मिनट, तो 9 बजकर 30 मिनट पर दोनों कारें एक दूसरे से मिलेंगी।